ओम नमः शिवाय एवरीवन। भगवान शिव शंकर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आप भी सावन सोमवार के व्रत करते हैं या 16 सोमवार के व्रत करते हैं या व्रत करना चाहते हैं तो मैं आपको आज बताऊंगी कि सोमवार के व्रत की पूजा की सही विधि क्या होगी। अगर आप 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाह रहे हैं तो आप सावन के माह से उन्हें शुरू कर दीजिए, वो काफ़ी उत्तम माना गया है। नहीं तो आप माघ के महीने में भी शुरू कर सकते हैं या फिर आप कार्तिक के महीने में भी 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। इसमें आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। यहाँ मैंने भगवान शिव की पूजा के लिए अभिषेक के लिए कुछ सामग्री ले ली है। इस सामग्री से आप मंदिर में जाके भी पूजा कर सकते हैं, अन्यथा पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। इस तरह बेलो पत्र पे मैं भगवान शिव को स्थापित कर लूँगी। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। कुछ लोग शिवलिंग को घर में रखते नहीं हैं, इसलिए आप घर में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी उनका अभिषेक कर सकते हैं, बाद में उनका विसर्जन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गणेश जी की प्रतिमा बनाई है, आप इनको पिंडी स्वरूप बना सकते हैं। और ये माता गौरी को भी मैंने पिंडी स्वरूप बना लिया है। अब हम यहाँ पे एक शिव जी की मूर्ति भी रख सकते हैं, या अगर आपके पास शिव पार्वती की तस्वीर है तो वो भी आप रख सकते हैं, शिव परिवार रख सकते हैं पूजन के लिए। अब हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। उसके लिए आप पंचामृत ले सकते हैं या फिर आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। गाय का कच्चा दूध हो तो अति उत्तम होगा। भगवान शिव का पूजन करते समय आप निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ये भगवान का षटाक्षरी मंत्र है। आप इसे जितना जपते रहेंगे उतना ही ये फलदायी होगा। आप पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, और रुद्राभिषेक करते समय आप रुद्री पाठ भी कर सकते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक किस प्रकार से किया जाता है, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब हम भगवान शिव को शुद्धोदक स्नान कराएंगे। पहले हम गणपति जी को स्नान करा देते हैं, फिर हम भगवान शिव को शुद्धोदक स्नान कराएंगे और माता पार्वती जी को शुद्धोदक स्नान कराएंगे। भगवान शिव का श्रृंगार और पूजन करने के लिए उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराना बहुत आवश्यक होता है। पूजा शुरू करने से पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, अग्नि देवता का आवाहन करते हैं जो कि पूजा के साक्षी होते हैं। देखिए, सोमवार की पूजा में बेलपत्र का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए हमें बेलपत्र के चिकने हिस्से पर चंदन से तिलक करके चिकना हिस्सा ही शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि सोमवार के दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। हम 1-2 दिन पहले भी बेलपत्र तोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र 3 दिन तक बासी नहीं होता है, हम उसे धो के अर्पित कर सकते हैं। और भगवान शिव का अष्टगंध चंदन से त्रिपुंड बनाइए, गणपति जी को तिलक कीजिए चंदन से, और माता पार्वती को हम सिंदूर अर्पित करेंगे। भगवान शिव को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। भगवान शिव को आप थोड़े से अक्षत जरूर समर्पित कीजिए सोमवार के दिन। अक्षत समर्पित करने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, इससे हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। साबुत चावल को ही अक्षत बोला जाता है। आपको साबुत चावल भगवान शिव को अर्पित करना है। थोड़े से काले तिल आप भगवान शिव को अर्पित कीजिए, क्योंकि काले तिल को अर्पित करने से हमारे रोग दूर होते हैं और हमारे कष्ट दूर होते हैं। साथ ही आप शिव परिवार को भी अक्षत समर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। देखिए, माता पार्वती को लाल पुष्प बहुत प्रिय होता है, इसलिए हम उन्हें गुलाब का पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प बहुत प्रिय होता है। भगवान शिव को आकड़े का, मदार का फूल बहुत प्रिय होता है, धतूरे का फूल भी उन्हें बहुत प्रिय होता है। अगर आपको इनमें से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पाता है तो आप कोई भी सफ़ेद पुष्प भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ मैं भगवान शिव को धतूरे के फल अर्पित कर रही हूँ। मैं 5 फल भगवान शिव को अर्पित कर रही हूँ। कहा जाता है कि धतूरे का फल सावन के माह में भगवान शिव को अर्पित करने से बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है, और अगर आप हर सोमवार को इसको समर्पित करते हैं तो और भी अच्छी बात है। कहा जाता है कि भगवान नीलकंठ के गले में जो विष है ये उसे शांत करने में बहुत सहायक होता है, इसीलिए ये भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। अब हम भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करेंगे। आप अपनी इच्छा से या तो उन्हें सफ़ेद जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं या पीला जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं।
देखिए, जब आप सोमवार के व्रत की पूजा करती हैं तो कुंवारी कन्याएं मनवांछित वर की कामना से भगवान शिव और पार्वती का गठबंधन कीजिए। और शादीशुदा महिलाओं को तो ये आवश्यक रूप से करना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती माता का आप सूत के धागे से गठबंधन कर सकती हैं। 3 बार या 7 बार आप इसको कर सकती हैं। और मन ही मन आपको अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए ये गठबंधन करना चाहिए। इसके बाद आप कोई भी ऋतुफल भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। चाहे तो आप कुछ मीठा भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के श्रृंगार के बाद और पूजन के साथ साथ आपको उनको भोग प्रसाद तो ज़रूर अर्पित करना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ गणपति जी को कच्चा सूत अर्पित कर रही हूँ वस्त्र स्वरूप। ऐसे ही भगवान शिव को मैं कच्चा सूत अर्पित कर रही हूँ और माता गौरी को भी। आप चाहें तो वस्त्र 16 सोमवार के उद्यापन वाले दिन भी पहना सकते हैं। आप वस्त्र स्वरूप कच्चा सूत प्रत्येक सोमवार की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। इस सामग्री से अलग और भी बहुत सारी सामग्रियां हैं जो आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। जैसे आप शमी पत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, भस्म अर्पित कर सकते हैं, इत्र अर्पित कर सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप सामग्री भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। देखिए, हमारे भगवान भोलेनाथ कितने सुंदर लग रहे हैं तैयार होकर। इनका मैंने श्रृंगार कर दिया है। बहुत ही सुंदर रूप लग रहा है भगवान शिव का। अब हम भगवान शिव की आरती करेंगे।